ओम साई राम। हैप्पी बाबा के वार आप लोगों को। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, अपने बाबा को मत भूलना। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे ऊपर श्रद्धा भाव रखते हो, तो मैं हर कदम पर तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो ना, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा, सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा। मेरे बच्चों, तुम अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो सारी चिंताएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, सारे दुख को मैं तुम्हारे ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा साईं तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारी परछाई है तुम्हारा साईं। तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देना चाहता हूँ। सारे कांटे निकाल करके मैंने फेंक दिया है और सिर्फ फूल ही फूल तुम्हारे जीवन में लाया है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे दुख को महसूस करता हूँ और तुम्हारे दुख जो है वो जल्द ही ख़त्म करूँगा मैं। तुम्हारे कर्मा हैं मेरे बच्चों, जो धीरे धीरे काट रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस कर्मा को काटते काटते मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारे हर एक परेशानियों को दूर करूँगा, तो मैं कर रहा हूँ। जाओ, आज रात में अच्छे से सो जाना, और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारा बाबा तुम्हारे सारे कर्मा, जो गलत कर्मा किया है आपने, वो ख़त्म करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए काम करेगा, तुम्हारे सारी चिंताओं को दूर करेगा। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। बाबा कहते हैं कि मेरे कई बच्चे हैं जो सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोला, वो मेरे बारे में बुराई कर रहा था, और रोते हैं, अपने दिल पे लगा लेते हैं बात, बीमार पड़ जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चों, आपको पता है, भगवान को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। किन किन को समझाओगे आप कि मेरी बुराई मत करो? दुनिया में सबकी बुराई सब करते हैं, ठीक है। हम किसी की जुबान को नहीं रोक सकते। आपको पता है, गाना भी मैंने सुना है एक, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको पता है ना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो बाबा यही कहते हैं कि दुख तो होता है, सबको दुख होता है। जब कोई अच्छा करता है, उसके बारे में कोई बुराई करता है, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन मेरे बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हम दिल पे लगा के बैठें, क्योंकि लोग जो है ना, आपको मालूम है, जब कोई बुराई करता है तो ये सोच लेना आप उनसे कहीं बेहतर हो, इसके लिए आपकी बुराई करते हैं, ठीक है। जब उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत के मूली हैं, बताओ ज़रा। तो बोलने दो, जिसको जैसे बोलना है बोलने दो। आज कोई हमको कुछ बोल देता है तो हम सुन नहीं पाते, उसको अपने दिल पर लेके बैठ जाते हैं। क्यों बोला होगा इसने, मेरी बुराई क्यों की होगी इसने। ठीक है ना, करने दो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया की तरफ मत देखो, रहो तुम मौज मस्ती में। चंदन कोई मिट्टी लावे, निंदा को ही यश गावे, कर्म कोई अपना फल पावे, रहो तुम मौज मस्ती में। अपने मौज मस्ती में रहना चाहिए, दूसरी की बातों को भाड़ में डाल दो और आगे बढ़ो। आपको परेशान देख करके वो लोग और खुश होंगे, इसलिए परेशान मत करो अपने आप को। पता है मुझे दुख हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है। पता है, बाबा ने आज एक कहानी बताया है। एक हलवाई था, वो सुबह अपनी दुकान पे आता, शाम को दुकान बढ़ा के अपने घर पे जाता। रोज़ का उसका रूटीन था, मिठाई बनाता था, लोगों को मिठाइयाँ खिलाता था। एक दिन वह घर से अपने दुकान की तरफ आया, मॉर्निंग का टाइम,
और दुकान खोलने ही जा रहा था कि साइड में देखा कुछ लोग उसके बारे में बुराई कर रहे थे। वो गया साइड में होके सुनने लगा। सुना तो बुराई तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसको बहुत बुरा लगा। कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कंट्रोल किया अपने आप को और आके दुकान पे मिठाई बनाने लगा। लेकिन मन तो उसका उसी बातों में लगा था, काम में मन नहीं लग रहा था। तभी उसका एक दोस्त आया वहाँ पे और बोलता है, यार क्या आजकल तेरा मन उदास लग रहा है, तेरा काम में मन नहीं लग रहा, कुछ बात है क्या, बोल तो सही। तो उसने कहा, क्या हाँ यार ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है ना। बोले ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है लोग मेरी बुराई करते हैं। बोले ठीक है जाने दे, एक काम कर, आज ना तू तालाब के किनारे एक संत रहता, उसके पास जाना, वह ज़रूर तुझे कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। उसको अपने दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी। वो घर गया, दुकान बढ़ा के अपने घर पे गया, खाना खाया, खाना खा के अपने दोस्त के कहने पर उस संत के पास गया तालाब के किनारे। संत से बताया कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, लोगों का भला करता हूँ, लेकिन लोग जो हैं मेरी बुराइयाँ करते रहते हैं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे इसका आंसर दूंगा, और आज तुम क्या करो, रात ज़्यादा हो गई है तो आज मेरे पास ही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो उसको तो जवाब लेना था, इसके लिए वो वहाँ पे रुक गया। रात में संत अपने कमरे में गया, उसको एक कमरा दे दिया कि जाके आप वहाँ पे सो जाओ। तभी जब इस शांति का माहौल हो गया, यानी रात ज़्यादा हो गई, तो मेढक टर टर करने लगे। अब टर टर मेढक की आवाज़ आने लगी उसके कानों में, तो उसको नींद नहीं आती। वो इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये क्या नींद भी नहीं मिल रही है। फिर वो आया, कैसे भी करके ज़बरदस्ती की नींद 5-10 मिनट का लिया। उसके बाद सुबह हुई तो संत के पास गया, तो वो अपनी बातें छोड़ करके वो बोला, अरे यार बाबा आप कैसे रह लेते हो, इतने टर टर मेढक करते हैं यहाँ पे। बोले क्या करूँ, और कोई रास्ता तो है नहीं, इनको करने दे, और मैं अपना काम, मेरा रूटीन है तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोले कोई नहीं, मैं मज़दूर ला के, मेरे पास मज़दूर हैं कुछ, मैं इस मेढक को निकलवा देता हूँ। जाता है, कुछ मज़दूर लेके आता है, तालाब से मेढक निकालने की कोशिश करता है, तो 15-20 मेढक निकलते हैं। तो संत को बोलता है कि इतने मेढक ही निकले। बोले हाँ इतने ही होंगे। बोले कि नहीं नहीं, रात में तो ऐसा लग रहा था कई हज़ार हैं। बोले कि कई हज़ार नहीं, बस इतने ही हैं। बोले इतने मेढक की इतनी आवाज़। बोले बिल्कुल, तुमने कल रात में मेरे से एक क्वेश्चन किया था ना कि बुराई कर रहा था, सेम ये मेढक है। हम उनकी बातों को दिल पे ले लेते हैं, हम अपने आप को वो मेढक की तरह टर टर करते हैं, और हम जो है अपनी नींद खराब कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो बुराइयां ही करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उसको दिल पे लगा लोगे, ऐसा नहीं होता। आप जो है अपने काम करते चलो और अपने साईं पर विश्वास करते चलो, ठीक है। आज का संदेश यही है कि बाबा कहना चाहते हैं कि निंदक के पीछे मत लगो, निंदक का काम ही निंदा करना है। आपने साई सचरित्र पढ़ा होगा तो पढ़िए, सूअर की तरफ जो विष्ठा खा रहा था, उसने बोला कि इसकी तरफ इशारा करके बताया कि देखो इसी तरह तुम अपने भाई की बुराई करके उसके दोष, उसके कर्मा ख़त्म करते हो। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं ना, तो कर्मा ही उसका लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो एक तरह से अगर आपकी वो बुराई करता है या निंदा करता है तो आपके साथ अच्छा कर रहा है, क्योंकि वह आपका कर्म काट रहा है, ठीक है। तो जय साईं श्री